हम इस सिलेंडर की वर्किंग समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही वे में काम करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जिससे रोक ब्रेकर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन है और पिस्टन से रोड जुड़ी हुई है। सिलेंडर के ऊपर सील लगी रहती है। बाहर की सील सिलेंडर के अंदर धूल मिट्टी जाने से रोकती है और अंदर की सील ऑयल को बाहर जाने से रोकती है। और सिलेंडर के दोनों ही साइड में ऑयल के पोर्ट होते हैं जिनसे ऑयल आउट और इन होता रहता है। सिलेंडर के दोनों ही पोर्ट कंट्रोल वाल्व से जुड़े रहते हैं। अब कंट्रोल वाल्व भी अपने आप में एक बहुत बेहतरीन इंजीनियरिंग है। यहाँ पे एक सिंगल चैनल वाल्व लगा है जिसमें इधर से ऑयल आया और इधर से होते हुए पिस्टन पर फोर्स लगाएगा और पिस्टन की रोड बाहर की तरफ जाने लगेगी। और जब छोटा पिस्टन अपनी पोजीशन बदल के इधर वाले पाइप से कनेक्ट होगा तो अब की बार पिस्टन पर इस साइड से फोर्स लगेगा और पिस्टन की रोड वापस अंदर आने लगेगी। यदि आपके दिमाग में थोड़ी हलचल हुई हो तो सिलेंडर में दोनों साइड में ऑयल भरा हुआ है और जब ऑयल पिस्टन पर बाहर की साइड में फोर्स लगा रहा है तो पिस्टन की इधर की साइड में जो ऑयल है वह वापस ऊपर जाने लगेगा। लेकिन इस छोटे पिस्टन ने यहाँ से रास्ता ही ब्लॉक कर रखा है, तो पिस्टन पर दोनों साइड से फोर्स लग रहा है और बीच में बेचारा पिस्टन बाबू भैया की तरफ फंसा हुआ है। तो यहाँ पे या तो सिलेंडर फट जाएगा या फिर ऑयल की पाइप फट जाएगी। तो कंट्रोल वाल्व को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया और यहाँ पे तीन चैनल लगाए गए जिसको हम थोड़ा बाद में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑयल की सप्लाई एक पिस्टन पंप करता है और यह पिस्टन पंप डायरेक्ट इंजन के क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा रहता है या फिर मोटर भी हो सकती है। सिंप्लिसिटी के लिए हमारे पास में मोटर ही अवेलेबल है। यह एक एक्सियल पिस्टन पंप है। पंप की यह मेन शाफ्ट है जिस पर एक इंक्लाइंड कुछ इस तरीके से प्लेट लगी हुई है जिसको श्वास प्लेट बोलते हैं और इस प्लेट पर मल्टीपल पिस्टन लगे रहते हैं कुछ इस टाइप के और पिस्टन आगे एक ब्लॉक में सेट रहते हैं जिनको एक स्पेरिकल प्लेट कुछ इस तरीके से सपोर्ट करती है। जब इंजन रोटेट करेगा तो पिस्टन रोटेट करेंगे और आप देखोगे श्वास प्लेट की वजह से पिस्टन किस तरीके से आगे पीछे मूव कर रहा है। जब पिस्टन पीछे की तरफ आएगा तो यहाँ पर अपने सिलेंडर में वैक्यूम क्रिएट करेगा और बाहर से ऑयल को पुल करेगा और जब आगे बढ़ेगा तो श्वास प्लेट पिस्टन को आगे की तरफ फोर्स लगा रही है जिससे सिलेंडर के अंदर ऑयल का प्रेशर बढ़ता जाएगा और जैसे ही आउटलेट वाल्व के सामने आएगा तो हाई प्रेशर से बाहर निकलेगा। इस तरीके से मल्टीपल पिस्टन ऑयल को पंप करते हैं। यहाँ पर हमें एक बेनिफिट और मिलता है श्वास प्लेट का। यदि हम प्लेट के एंगल को चेंज करते हैं तो ऑयल का प्रेशर को कम ज्यादा किया जा सकता है। अब पंप को कंट्रोल वाल्व के इस पॉइंट पर कनेक्ट किया जाता है। अब जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा तो पंप स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ है। तो पंप प्रेशर को इंक्रीज करेगा लेकिन कंट्रोल वाल्व फिलहाल बंद पोजीशन पे है। तो यहाँ पे एक रिलीफ वाल्व लगा रहता है जो ऑयल को वापस टैंक में भेज देगा।